Hello dear student, good morning to you all. Welcome back to the channel The Climax of English Point. Here we will study about the chapter Pinch of Snuff. Firstly, we will talk about the author who is Manohar Malgaonkar. सबसे पहले हम इस चैप्टर के मेन थीम के बारे में जान जाते हैं और इस चैप्टर का जो लेखक हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी, जो हम आमतौर पर अपने देहातों में कहते हैं खैनी या सुरती, उसी से मुराद ही स्नफ है। ये मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। मनोहर मालगांवकर was born in 1913, is a well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit। यानी कि इनके क्रेडिट से 25 पब्लिकेशन चलता है। ये छोटी छोटी कहानियों के लिए और नोवेल के लिए मशहूर माने जाते हैं। इनका जन्म 1913 में हुआ। His important works includes Distant Drum, The Princess, A Band of Gang and The Bombay। ये सब इनकी कुछ इम्पोर्टेंट किताबें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई है। The present short A Pinch of Snuff, taken from contemporary India short story stories in English। ये जो हमारा A Pinch of Snuff है, ये एक इनके किताब से लिया गया है जिसका नाम है कंटेम्पररी इंडिया शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। is full of wit and adventure। ये एक मुट्ठी की कहानी और कुछ मजाहिया भी है। The readers experiment to build up through the occurrence and let me clear it first। The reader excitement is built up and through the occurrence he performs comes mandatory। रीडर का यह कहना है कि ये पूरी जो कहानी है एक कॉमेडी की तरह है, जो मनोहर मालगांवकर की नैरेटिव है। तो अब हम इस चैप्टर का जो समरी है उसको देख लेते हैं, इसलिए कि हमारे पास बहुत कम टाइम है। एग्ज़ाम 1 फरवरी से है, तो एग्ज़ाम 1 फरवरी से है, उसकी तैयारी हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं, ना कि उसके पूरे चैप्टर को जान रहे हैं। ये आपका जो समरी होता है, समरी से हम सब कहानी का अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, इस कहानी में आखिर क्या है। उसी से हमें मालूम चल जाता है कि कहानी क्या कह रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका जो है पिंच ऑफ स्नफ का समरी। ये छोटा है और आपको याद करने में परेशानी भी नहीं होगी। इसमें जो वर्ड है ये आसान भी है। अगर आप चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट करना तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें टेलीग्राम पे जाके आपको सब इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। पिंच ऑफ स्नफ तो हम जान गए हैं कि पिंच ऑफ स्नफ क्या है। फिर से बता देता हूँ। पिंच ऑफ स्नफ जो है एक चुटकी जो खैनी होता है उसके बारे में बता रहे हैं। मनोहर मालगांवकर की जन्म 1913 में हुआ। A Pinch of Snuff is a short story written by मनोहर मालगांवकर। ये जो पिंच ऑफ स्नफ है ये मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। यह एक छोटी सी कहानी है। ही वॉज बॉर्न इन 1930। मनोहर मालगांवकर की जो जन्म है 1913 में हुई थी।
ही इज़ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक नॉवेलिस्ट और छोटी-छोटी कहानियों को लिखने के लिए जाने जाते हैं, मशहूर माने जाते हैं। दिस शॉर्ट दिस स्टोरी इज़ फुल ऑफ बीट एंड एडवेंचर। ये जो कहानी है पूरी एक मुट्ठी एक मुट्ठी जो सुरती होती एक मुट्ठी होती है उसके बारे में है, और ये एडवेंचरस मीन्स मज़ेदार कहानी है। इन दिस स्टोरी द ऑथर shows that wheat of Nanu Kaka. Let me clear it first. I'm getting problem. In this story, author shows that wheat of Nanu Kaka. When author mother announced Nanu Kaka coming, then author got disappointed by anyhow he narrated to goes to the station and meet him. जब इस कहानी में ऑथर यह दिखाना चाह रहा है कि खैनी नानू काका का जो खैनी है उसे उसे जब ऑथर की माँ उनसे बताती है कि नानू काका आ रहे हैं, तो ऑथर जो है उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटमेंट हो जाते हैं और उनसे मिलने की बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। He has an impressive personality with white hair and mouse. It means उनका जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छा होगा, और उसके साथ साथ उनका जो सफ़ेद बाल है और उनके जो मसल है उसके बारे में यहाँ पे बयान किया गया है। नानू का लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। नानू काका came to narrator house to meet some minister। जो नानू काका जो थे वो नरेटर के घर आते हैं कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। नानू काका टेक अ pinch of snuff and narrator took नानू काका to see the welfare minister। जो नानू काका जब अपने जो एक चुटकी जो सुरती है अपने हाथ में जब लेते हैं, तो ऑथर जो है उनको देखने का उनको बहुत एक्साइटमेंट होता है। ही टेक अ स्प्लेंड लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। नहीं दिख रहा है फ्रेश, इसलिए मिटा लेते हैं पहले। He takes a splendid car for this he call for a dhobi and uses to trap the manager of Sikha auto dealer। Then he take a car to minister। नानू काका ने एक धोबी जो होता है, जो कपड़ा धोता है उसे हम धोबी कहते हैं, उस धोबी को एक धोबी को ये बुलाते हैं और कहते हैं कि सीखा ऑटो डीलर है, जहाँ से फ़ोन करो और हमारे लिए गाड़ी मंगाओ। इन विजिटर बुक द मैनेज In visitor book, he mentioned himself the hereditary पंडित to the महाराजा of नाइरौर। ये अपने आप को विजिटर से यह बताते हैं कि मैं एक पंडित हूँ, जो कि मेरा नाम महाराजा है और मैं नायरौन का हूँ, महाराजा हूँ। At last he gave Delhi address where the writer lives। अंत में नानू काका जो हैं
वो अपना दिल्ली का एड्रेस देते हैं, जहाँ ऑथर का एड्रेस है, ऑथर का घर है, वहाँ का नानू काका एड्रेस देते हैं। मिटा लेते हैं, पहले फ्रेश नहीं दिख रहा है। In the long run, the welfare minister himself came to register of the writer, where the Nanu Kaka welcomed him with respect. इस चलती दौड़ में जो वेलफेयर का मिनिस्टर है, वो इनके पास, नानू काका के पास आते हैं और नानू काका इनका वेलकम करते हैं विथ रेस्पेक्ट। आदर के साथ इनको बैठाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो उन्हें पहले हम पानी वगैरह के लिए पूछते हैं, फिर पहले उनको मुँह हाथ धो लेने को बोलते हैं, फिर उनको बैठते के कहते हैं। वैसे ही इन्होंने भी उनका वैसे ही रेस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ इनका वेलकम, स्वागत किया। Thus, this story shows the adventure and determination of the Nanu Kaka to do anything. इस कहानी में यह दर्द दिखाया गया है कि नानू काका कितना डिटर्मिनेशन करते हैं किसी हद तक गिर जाने के लिए, कि अपने को बड़ा साबित करने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। तो इस पूरी कहानी में बस यही समरी है। अगर आप, फिर से कह रहा हूँ मैं, कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आपको सब चैप्टर का पीडीएफ के साथ समरी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सब चैप्टर हमारे साथ पढ़ें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके थ्रू हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप देखकर और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। बाय।